नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अलीगढ़ जिले में ब्लैक फंगस ने अपनी दस्तक दे दी है, जहां जिले में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। थाना क्रासी रामघाट रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय और एक निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस बीमारी के 2 संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद अलीगढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी भानु प्रताप कल्याणी ने इसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को भेज दी है। कोरोना के साथ अब सबसे ज्यादा चिंता सता रही है वह है ब्लैक फंगस की बीमारी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यह बीमारी बुरी तरीके से फैल चुकी है। अलीगढ़ में भी इस बीमारी ने अपनी दस्तक दे दी है। अलीगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में व एक निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 40 वर्षीय व्यक्ति राजीव में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं, तो वहीं एक निजी क्लिनिक में इलाज कराने गए 72 वर्षीय बुजुर्ग में भी ब्लैक फंगस पाया गया है। ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। ब्लैक फंगस के अभी हमारे पास 2 केसेस की रिपोर्ट है, जिसमें एक ओपीडी में आया था, नितिन अग्रवाल जी हैं ENT सर्जन, और एक पेशेंट मेरा भर्ती है दीनदयाल में। और अभी हम लोगों को कुछ दवाएं जो हैं वहाँ से लखनऊ से इशू हो रही हैं, जिनको हम कल तक मंगा लेंगे। और DI ने भी बताया है कि वो भी कुछ उन दवाओं का ऑर्डर करने वाले हैं। तब तक जो प्रिकॉशनरी हम जो दवा दे सकते हैं, ओरल दवा जो हमारे पास है, अभी उनसे हम काम चला रहे हैं। और जैसे बीमारी होती है, कैसे इलाज होता है? ये एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये फंगस यूजुअली जो पत्तियाँ सड़ती होती हैं उनमें होता है, जो धूल मिट्टी होती है उसमें होती है, और कहीं पे जो लकड़ी वगैरह सड़ रही होती है, आपने देखा होगा काला काला होता है, उसमें भी होता है। तो ये फंगस होता है जो कई बार जो है, चूँकि हवा में इसके स्पोर्स होते हैं और सांस के रास्ते अंदर चले जाते हैं, तो फिर वो नाक से जो हमारे साइनसेस होती है वहाँ से इन्फेक्शन होता हो, फिर वो स्प्रेड कर जाता है अगर समय से ट्रीटमेंट ना मिले तो। सर, अपने यहाँ कितनी अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पिछले 2 दिनों से लगातार बूंदाबांदी और 24 घंटे से हो रही तेज बारिश के कारण थाना गांधी पार्क इलाके के अचलताल स्थित प्राचीन अचलेश्वर मंदिर पर एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिसमें मंदिर प्रांगण की कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी साथ में ढह गईं। इतना ही नहीं, मंदिर की बाउंड्री वॉल से सटी हुई विश्व हिंदू परिषद कार्यालय का चबूतरा और छज्जा भी इस हादसे में टूट गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। इन्होंने हंगामा काटते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं कुछ ही देर बाद मौके पर बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती, कोल विधायक अनिल पराशर समेत तमाम हिंदूवादी एकत्रित हो गए। सभी का आरोप है कि अचलताल में स्मार्ट सिटी के तहत खुदाई का कार्य जारी है। इसी दौरान मंदिर के पास भी गहरी खुदाई की गई है, लेकिन मंदिर की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं कराई गई, जिसका परिणाम इस बारिश में देखने को मिला है। किस तरह क्या देखिए, बड़े शर्म की बात है। अचलेश्वर मंदिर एक माना हुआ, एक मानी हुई एक मंदिर है यहाँ पर अचलताल पर, और आज इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, लेकिन ना प्रशासनिक कोई अधिकारी, ना नगर निगम का कोई अधिकारी। लगातार जानकारी देने के बावजूद इन लोगों के इतने दिमाग खराब हो गए हैं नगर निगम अधिकारियों के, कि एक भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। लगातार मिट्टी खोदते रहे पीछे साइड से और जड़ा कमजोर करते रहे। हो सकता है कि यहाँ रहते थे लोग, अगर उस समय मौजूद होते, अगर ये रात्रि का समय होता तो कितनी मौतें होती, उसका वो जो है जिम्मेदार नगर निगम होता। मेरा कहना यही है, विधायक जी आए हुए हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई इन लोगों के विरुद्ध होनी चाहिए। और नगर आयुक्त तो इतना, मतलब जिसे कहा जाए, उसे तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। बहुत बदतमीज किस्म का व्यक्ति है वो। जैसे कि हनुमान मंदिर है तो उसको टूटा है, तो क्या करना चाहोगे? हनुमान मंदिर का जो टूटा, अरे सारे ये मंदिर टूट गए, दुर्गे माँ की वो मंदिर टूट गया, हनुमान जी के टूट गए, सभी साईं बाबा टूट गए, ये मंदिर टूटे और भी मंदिर टूटे हैं, और भोलेनाथ जी हमारे जाने वाले हैं। किस तरह का संदेश देना चाहोगे? संदेश यही देना चाह रहे हैं, या तो ये नगर निगम सुधर जाए, नहीं सुधारना जानते हैं अच्छी तरीके से इन लोगों को। अरे जो बहरा बना हुआ है ना, ये बहरापन छोड़ दे और काम करने की स्थिति। बताइए किस तरह का कारण अचल सरोवर पर जो स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सोलर का काम चल रहा था, उसमें पिछले रात से लगातार बारिश होने के कारण कुछ मिट्टी का कटान उसमें हुआ है सरोवर में। उसके कारण उस मंदिर परिसर पूरी क्षति पहुँची है। आगे नुकसान न हो इसकी चिंता नगर निगम प्रशासन के द्वारा करने के लिए बोल दिया गया है, और समय रहते सूचित राहत कार्य मिल जाए। और भोले जी का जो प्राचीन मंदिर है,
उसको नुकसान न पहुँचे, ऐसी चिंता हम सबके द्वारा की जा रही है। नगर निगम के कोई अधिकारी ना अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी आ चुके हैं, कुछ अधिकारी और आ रहे हैं। किस संदर्भ के धन्यवाद क्या है? देखिए, ये अलीगढ़ का प्राचीन मंदिर है अचलेश्वर महादेव, और अलीगढ़ ही नहीं, आसपास के जितने भी जनपद हैं उसका हिंदू समाज की विशेष आस्था है अचलेश्वर महादेव के अंदर। अचलेश्वर महादेव मंदिर की एक दीवार नगर निगम के कुकर्मों द्वारा, मैं कुकर्म शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मंदिर के बराबर की जो जगह है अचल सरोवर उससे लगा हुआ है, वहाँ से मिट्टी खोद दी गई और उसके बराबर में कोई दीवार नहीं खड़ी करी गई, जिसके कारण कल जो बारिश हुई है मंदिर का एक हिस्सा अचल सरोवर में जा गिरा, मूर्तियाँ अपनी क्षतिग्रस्त हो गई, नवग्रह और हनुमान जी की मूर्ति पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 8 बजे से लगातार मैं और कुछ सामाजिक लोग मंदिर को बचाने के लिए, क्योंकि अचलेश्वर महादेव जो इस समय जहाँ बैठे हैं वहाँ भी नीचे गड्ढा हो चुका है, हम नगर निगम के संपर्क में हैं। नगर आयुक्त साहब का नंबर बंद जा रहा है, उनका नंबर खुल नहीं रहा। सहायक नगर आयुक्त से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी और भी इशूज़ हैं अलीगढ़ में, तो मैंने कहा ये अलीगढ़ में सबसे बड़ा इशू है, और अगर ठीक ऐसा ही किसी दूसरे मजहब के धर्मस्थल पर हो जाता तो आप भी खड़े होते और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी खड़े होते। ये सब लीपापोती करने में लगे पड़े हैं, और अगर बारिश तेज हो गई तो मुझे डर है जो हमारे अचलेश्वर महादेव हैं उनको भी कोई नुकसान ना पहुँचे। भोलेनाथ अपनी स्वयं सुरक्षा करेंगे, क्योंकि नगर निगम तो कुछ करने वाला है नहीं, अभी तक तो कुछ यहाँ पर है नहीं। क्या मांगे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी सीधी मांग है, जो मंदिर की दीवार गिरी है वो मजबूती के साथ दोबारा खड़ी करी जाए, जो मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। साथ ही सबसे पहली मांग ये है कि वर्तमान में जो शंकर जी के नीचे गहराई हो गई है, महादेव के नीचे जो गहराई हो गई है वो सबसे पहले भरी जाए, जिससे महादेव पहले सुरक्षित रहने ज़रूरी है। हालांकि महादेव को सुरक्षित नगर निगम तो क्या करेगा, पूरी सृष्टि को महादेव ने सुरक्षित कर रखा है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है और मेरे मन में बहुत पीड़ा है इस बात की कि लगभग शायद 11 बजने वाले होंगे, यहाँ कोई भी ना नगर निगम की टीम है ना कुछ है, केवल जुमलेबाजी होती है। तो अगर नहीं होती है, क्या मांगे नहीं होती हैं, क्या करना देखिए, चाहिए? बजरंग दल अलीगढ़ तो धर्मो रक्षति रक्षता, अपनी धर्म की रक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे। ये नहीं हटाएंगे तो मैं स्वयं कार्यकर्ताओं को लगा के उसे भरवाऊंगा, लेकिन मुझे तो महादेव की जो मूर्ति है उसे सुरक्षित करना है, हम करेंगे जो कर सकते हैं। द्वारा किस तरह का कार्रवाई की जा रही है, क्या है? ये आपके अचल ताल पे कम सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। आपके जो निर्माण निगम इसका निर्माण करा रहा है, राज्य के निर्माण निगम, रात्रि में अचानक जो बारिश हुई है, हैवी बारिश हुई है, उसकी वजह से मंदिर का जो परिसर का कुछ हिस्सा है वो आपका घर में गिर गया है, जिसमें लोगों में आक्रोश था। मौके पर हम उपस्थित हैं। आपके नाम आपके इसकी जो भी दिक्कत है इसको बराबर में रिटर्निंग वॉल का उस पर कट्टे लगा के इसका वर्तमान में मंदिर को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, क्या इस पे किसी की लापरवाही देखी गई है? देखिए, अचानक ही बारिश हुई है, सौंदर्यीकरण का काम रिटर्निंग वॉल के आपकी बननी थी, क्योंकि बिल्कुल आपके तालाब के बिल्कुल सटा हुआ मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है, तो उसके अंतर्गत से आपके जो मूलभूत तकनीकी कमियां भी थी, और साथ साथ में क्या नाम है निश्चित रूप से क्या नाम है निर्माण निगम द्वारा इसमें साथ में आपके कट्टे लगा के इसको सुरक्षित रखना चाहिए। इसके संबंध में आपका जो भी कार्रवाई है, उचित कार्रवाई है, रिपोर्ट आपकी क्या नाम है जो हमारा उच्च अधिकारी को क्या नाम है इसकी रिपोर्ट बना के देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस लाइन स्थित आदेश कक्ष में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी द्वारा आतंकवाद विरोधी दिवस पर पूर्व कार्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण को सभी प्रकार के आतंकवाद, हिंसा, मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम रखने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलाई, जहां इस दौरान महोदय द्वारा कोविड-19 से सुरक्षा एवं बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करने को कहा गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी द्वारा क्राइम ब्रांच और डीसी आर्मी फील्ड यूनिट CCTNS सर्विलांस सेल का मोबाइल मिलाकर संबंधित को रजिस्टर अभिलेखों एवं लंबित मामलों की समीक्षा कर यथाशीघ्र विधिक निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए, जहां उन्होंने प्रत्येक माह कम से कम 2 गैंग पंजीकृत कराने तथा कम से कम 10 गैंगस्टर के मुकदमा पंजीकृत कर 40 गैंगस्टर अपराधी विरोध करने के निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।